दोस्तों आदाब अर्ज़ है। मैं डॉक्टर मोहम्मद वसी बेग बिलाल अली आप सबका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर बेग फोरम में फिर से इस्तकबाल करता हूं। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर मेरी वीडियोस को एनालिसिस किया होगा तो आपने ये महसूस किया होगा कि मेरी वीडियोस आजकल 3 कैटेगरीज में आती हैं। पहली मेरी एक पोइट्री से रिलेटेड होती है, दूसरी एक एकेडमी से रिलेटेड है और तीसरी रिलीजियस रिलेटेड है। ये लगभग मैं 6 किताबों का ऑथर हूँ और मैं ये जो अपने वीडियोस बना रहा हूँ वो मेरे अपनी 3 किताबों से को लेकर बना रहा हूँ। अगर पहले में पोइट्री है तो ये देखिए दोस्तों, मेरी एक किताब है प्यासा दरिया, उसमें जितनी भी मेरी गज़लें हैं उसको मैं हर रोज़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। दूसरी जो मेरी बुक है एक स्टाफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उससे रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, प्रिंसिपल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रॉक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टूडेंट वेलफेयर की क्या, ऑफिसर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसी तरह से मैं आप लोगों को वीडियोस बनाता हूँ। तीसरी जो मेरी वीडियोस होती है रिलीजियस, वो मेरी किताब है ह्यूमन राइट्स इन द लाइट ऑफ होली कुरान। इससे रिलेटेड जो है वो आर्टिकल्स में आपको बात करता हूँ। तो आज जो मैं आपको जो बात करने जा रहा हूँ वो बात करने जा रहा हूँ कि एकेडमिक कमेटी होती है हर इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो कॉलेज हो चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हो, उसमें एकेडमिक एक सेल होता है, उसकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं कुछ। उस जिम्मेदारियों का उसके कुछ ऑब्जेक्टिव अगर होंगे, उस ऑब्जेक्टिव के तहत अगर वो काम करेगा तो फिर एकेडमिक हेड या एकेडमिक जो कमेटी है वो बहुत ज़्यादा डेवलप करेगी। और अगर एकेडमिक कमेटी डेवलप करेगी तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन भी डेवलप करेगा। तो आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल है कि हाउ टू इम्प्रूव एकेडमिक एक्टिविटीज़ इन आवर इंस्टीट्यूशन। तो या कह सकते हैं कि द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एकेडमिक कमेटी। सबसे पहले तो एकेडमिक कमेटी का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव के तौर पे अगर मैं समझता हूँ कि बेस्ट ऑब्जेक्टिव होगा कि स्मूथ एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ एकेडमिक प्रोग्राम थ्रू द सेमेस्टर और थ्रू द ईयर कह सकते हैं हम। एकेडमिक कमेटी का मतलब क्या होता है? एक एकेडमिक कमेटी में ज़्यादातर वो लोग शामिल होते हैं जो सीनियर होते हैं अपने इंस्टीट्यूशंस के, HODs इसमें शामिल होते हैं, उसके मेंबर्स होते हैं। और उनमें भी जब सबसे सीनियर होता है एकेडमिक, तो वो जो है वो उसकी क्या जिम्मेदारी होती है। मैं अपने आप को अपने बारे में थोड़ा बताता चलूँ कि मुझे लगभग 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है। मैं इससे पहले इंटीग्रल यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक शाहजहाँपुर का 5.5 साल लगभग मैं पॉलिटेक्निक का प्रिंसिपल रहा। और उसके बाद फिर मैंने AKTU का एक कॉलेज है UIMT, वहाँ पे 1-1.5 साल मैं एज ए डायरेक्टर रहा। तो इस तरह से मुझे जो एक्सपीरियंस है, उससे पहले मैं अपना टीचिंग का एक्सपीरियंस रहा मुझे। तो ये सारी बातें जो मैंने महसूस करी, और मैं ये महसूस किया कि ज़्यादातर कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस में रिटन फॉर्म में नहीं है ड्यूटीज़, सबको असाइनमेंट। तो जब तक हम रिटन फॉर्म में नहीं होगी तो वो रिज़ल्ट नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मेरे दिमाग में आई कि मैं एक ऐसी किताब मैं तैयार करूं जिसमें सारे स्टाफ मेंबर्स की अलग अलग ड्यूटीज़ मेंशन हो। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी तोफ़ैल से मुझे बहुत पज़ीराई मिली, मुझे बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया मेरी किताब को पढ़ने के बाद। और आप लोग भी चाहते हैं कि अगर मेरी किताब आपने, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप मुझे बताएं, मैं आपको PDF अपनी शेयर कर दूँगा। तो सबसे पहले तो एकेडमिक जो कमेटी है उसकी ज़िम्मेदारी ये है कि जब एकेडमिक सेशन शुरू होता है या कोई सेमेस्टर शुरू होता है तो उससे पहले टाइम टेबल का बन जाना। टाइम टेबल इंडिविजुअल टाइम टेबल भी हो, सबके पास मौजूद हो हर टीचर का, और उसके साथ साथ सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल भी मौजूद हो। और ये सब चीज़ें एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है एक एकेडमिक कमेटी की। उसके साथ साथ जब ये डिज़ाइन करे, टाइम टेबल डिज़ाइन करे, तो जाहिर सी बात है वो अपने साथ के जितने भी HODs हैं उन सबसे कंसल्ट करके डिज़ाइन करें। उस बात का ख्याल रखें कि हमें मॉर्निंग स्लॉट में कौन सा सब्जेक्ट रखना है, टी ब्रेक के बाद कौन सा सब्जेक्ट रखना है, लंच के बाद कौन सा सब्जेक्ट रखना है। जनरली होता यह है कि हम प्रैक्टिकल जितने भी लेबोरेटरीज़ वगैरह को हम लंच के बाद रखते हैं, और कोशिश करना चाहिए कि जो जितने टफ सब्जेक्ट्स होते हैं वो मॉर्निंग में हम रखें, और लंच के बाद हम लेबोरेटरीज़ या फिर थोड़ा आसान सब्जेक्ट, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उन सबको रखा जाए। ये एक जिम्मेदारी है। जब हम टाइम टेबल बनाएं तो उस टाइम टेबल में इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि क्लासरूम या लैब या ट्यूटोरियल रूम्स वगैरह बिल्कुल शेयर हो, अच्छी तरह से शेयर हो, लगाए जाएं, ट्यूटोरियल रूम लगाए जाएं। यहाँ पे ट्रेंड कम है हमारे यहाँ का, ट्यूटोरियल रूम जो है वो कम लगते हैं। ट्यूटोरियल से बच्चों का जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं, जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि
किसी भी तरह से एकेडमिक हेड की जिम्मेदारियां होती हैं कि अपने कॉलेज या इंस्टीट्यूशंस में कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ कराएं, सेमिनार ऑर्गेनाइज़ कराएं, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ कराएं, सिम्पोजियम ऑर्गेनाइज़ कराएं, स्पेशल लेक्चर ऑर्गेनाइज़ कराएं, फैकल्टी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज़ कराएं, QIP होते हैं, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कराएं। इसी तरह से फ्रेशर पार्टी कब रखना है, फेयरवेल पार्टी कब रखना है, टीचर्स डे कैसे सेलिब्रेट करना है, और साइंस एग्जीबिशंस कब रखनी है, साइंस डे वगैरह पे किस तरह से, इंजीनियर्स डे वगैरह पे कैसे हमें प्रोग्राम्स करवाना है। तो ये जब से पहले से बिल्कुल तय होगा, तो पहले से तय कब होगा, जब हमारा बिल्कुल एकेडमिक कैलेंडर बनेगा। उस एकेडमिक कैलेंडर में भी हमें इसकी जिम्मेदारी होती है एकेडमिक कमेटी के सेशन कब रखने हैं, हमें क्लास टेस्ट कब रखना है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स कब होंगे, ईयरली एग्ज़ाम्स कब होंगे, इस तरह के टर्म्स एग्ज़ाम्स कब होंगे, पेरेंट्स मीटिंग्स कब होंगी। तो जब सारी बातों को हम ध्यान रखेंगे तो फिर एक एकेडमिक हेड या जो सेल होगा वो जाहिर सी बात है एक बहुत अच्छा काम करेगा। तो ये सारी बातें थी दोस्तों जो मैंने आपसे शेयर करी कि एकेडमिक कमेटी की क्या क्या जिम्मेदारी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है आप लोग देखते हैं उसको। और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे ये जितने भी वीडियोस हैं, चाहे वो किसी कैटेगरी के हों, चाहे पोइट्री से रिलेटेड हो, चाहे एकेडमिक से रिलेटेड हो, चाहे रिलीजियस हैं, वो अपने जितने भी अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल जैसा कि आप जानते हैं डॉक्टर बेग फोरम है, तो मेरी दरख्वास्त है कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।